नहीं मत बोलो, ऐसा मत बोलो। हमने यहाँ गैस टरबाइन, हमने यहाँ 30-40 मेरा पूरा मेवा जी बिजली के हवाले से मेरा एक सवाल, जो आपने कहा इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस है यहाँ पे, ये चाहे इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, एलजी रूल हो या गवर्नर रूल हो, हमेशा विंटर में हमने पहल की थी ना, लोगों ने कर नहीं दी क्या? पत्थर मार मार के सरकार गिरा दी। हमने तो इनसे वो एग्रीमेंट किया था, पावर प्रोजेक्ट वापस कर दो, मगर जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, हमारे यहाँ आज मीटिंग थी कश्मीर वैली की अहदेदारान की, और उसमें जो हमें फीडबैक मिला बहुत ही ज़्यादा मायूस कुन है, खासकर बिजली के हवाले से। हम जानते हैं कि 2019 5 अगस्त के बाद हमें जो पॉलिटिकली तो बिल्कुल हमको डिसएम्पावर किया गया, हमारे तमाम इख्तियारात जो हैं वो उस पर डाका डाला गया। मगर जिस तरह से पिछले 5 सालों में यहाँ के आम इंसान की ज़िंदगी को अजाब में डाला जा रहा है, जिस तरह कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है, उसकी मेरे ख्याल में सबसे अगर कोई बदतरीन मिसाल है वो तो आज हमारी जो बिजली की हालात हैं इस साल के, उसको अगर आप देखेंगे। हालांकि गवर्नर साहब ने कहा था कि जहां मीटर्ड एरियाज होंगे वहां पूरी बिजली दी जाएगी। बिजली की फीस दिन ब दिन बढ़ाई जा रही है, हर साल नए नए मीटर लगाए जाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, उस पर फिर कभी बात होगी। तो बिजली के हालात इतने ख़राब हैं कि मिनटों के लिए बिजली आती है और घंटों के लिए चली जाती है। ये हाल है श्रीनगर का, सिटी का। तो गांव का हाल तो इससे भी बदतर है। जो हमारे कस्बे हैं, गांव देहात है, वहाँ तो बिल्कुल बिजली का नामो निशान नहीं है। मेरे पास एक चिट्ठी है, ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को लिखी है मैनेजिंग डायरेक्टर KPDCL ने, इस हवाले से कि जो हमारी बिजली की खपत है स्केड्यूल्स के बावजूद, ये जो बिजली कट्स के बावजूद, वो उसमें कमी है। जो लास्ट ईयर जो हमें बिजली मिल रही थी और इस साल जो बिजली मिल रही है उसमें बहुत फ़र्क है। और इस तरह जो हम शेड्यूल्ड कट्स हैं वो भी उस बिजली को भी नहीं दे पाते हैं। जब हम कहते हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक बिजली रहेगी, इस टाइम तक चली जाएगी, वो भी नहीं हो रहा है। बिजली की इतनी कमी है। हालांकि हम देखते हैं रोज़ जो हमारी यहाँ की जो सरकार है, कोई ना कोई जो है सेलिब्रेशन करती रहती है, कोई ना कोई पब्लिसिटी होती है कि हमने यहाँ कितना अच्छा काम किया। अफसोस की बात तो ये भी है कि 2019 को 5 अगस्त को भी मनाया जाता है, जिस जम्मू कश्मीर के लोगों को बिल्कुल बेइज्जत किया गया, उनको बिल्कुल जो है उनकी इख्तियार छीने गए। यूनियन टेरिटरी को भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऐसा लगता है कि आपको याद होगा जब पिछली सरकारें, खासकर मुफ्ती साहब की जब सरकार थी, तो हमारे पास उस वक्त बिजली मुयस्सर नहीं थी, मगर हम गैस टरबाइन चलाते थे सर्दियों में ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, लोगों को तकलीफ ना हो। आज बिजली अवेलेबल है, ग्रिड में अवेलेबल है, मगर जम्मू कश्मीर की सरकार, दिल्ली की सरकार जानबूझकर जम्मू कश्मीर के लोगों को, इस वक्त खासकर वैली के लोगों को एक कलेक्टिव पनिशमेंट देना चाहती है, एक सज़ा देना चाहती है। वो बिजली खरीदने के लिए तैयार नहीं है। अभी देखिए बिल्स है मेरे पास, इस पे स्टैंप लगा हुआ है। इनको बताया गया है कि भाई 8 दिन के अंदर आप बिजली फीस भर दो, नहीं तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। तो एक तरफ से आप इतनी सख्ती कर रहे हैं बिजली को लेके, आप मीटर लगा रहे हो, बिजली की फीस बढ़ा रहे हो, रोज़ जश्न मनाते हो, पब्लिसिटी पे इतना पैसा खर्च करते हो। दूसरी तरफ से बिजली के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक्स्ट्रा जो बिजली चाहिए वो खरीदने के लिए तैयार नहीं हो। तो कोई बात करता है, मुझे किसी ने कहा कि हम एक प्रोटेस्ट करना चाहते थे, तो SHO साहब आए, उन्होंने कहा मेरी नौकरी चली जाएगी अगर आप लोग यहाँ से खड़े नहीं हो जाओगे, अगर आप लोग यहाँ से हटोगे नहीं, मैं अपनी नौकरी तो बचाऊंगा, आप लोगों को PSA लगाऊंगा। तो ये हाल है इस वक्त, जिसको बार बार सेलिब्रेट किया जाता है, रोज़ कहा जाता है यहाँ हालात जो हैं बहुत अच्छे हैं। ये हमारी बिजली के हालात हैं। अब आइए हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे जो मुलाजिम हैं, उन बेचारों को जिनको पेंशन पिछले साल रिटायर हो गए, उनको पिछले 1 साल से अभी तक पेंशन नहीं मिल रही है। जो उससे पहले रिटायर हो गए उनको प्रोविडेंट फंड नहीं मिल रहा है, ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है, जो उनका अपना हक है। और जो 5% DA का ऐलान किया लास्ट जुलाई में,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, लद्दाख वालों ने तो दे दिया, और जम्मू कश्मीर के मुलाजमों को अभी तक वो भी नहीं मिला। और उसके ऊपर से एक ऑर्डर आता है कि जो भी मुलाजिम जितने भी हैं उनको प्रोटेस्ट करने का कोई हक नहीं, यानी उनको गैग ऑर्डर आ गया। तो ऐसे में मुझे समझ नहीं आती है कि ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जम्मू कश्मीर लोगों को कितनी सज़ा देंगे ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने की, और कितनी सज़ा हमको देनी है लोगों ने, ये जो कम्युनल जमात आ गई है ऊपर, कितनी सज़ा देंगे। जितना पैसा ये पब्लिसिटी पे खर्च करते हैं, जितना पैसा ये रोज़ जो इनके ये जो होते हैं जश्न होते हैं, तो अगर वो पैसा ये बिजली खरीदने के लिए खर्च करें तो कम से कम इस सर्दी के महीनों में यहाँ के लोगों को बिजली तो नसीब हो, बिजली तो मिले। तो ये मैंने सोचा कि आप लोगों से बात करें, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं, शहर श्रीनगर के लोग परेशान हैं। आज तक इतने पिछले 25 साल में इतनी बिजली की कभी ख़राब हालत नहीं देखी जो इस साल देखी। मैंने कहा मिनटों के लिए बिजली आती है, घंटों के लिए चली जाती है, और मीटर्ड, और इतनी बिजली फीस, जिसकी फीस 500 आती थी आज उसकी 1500 आती थी, जिसकी 1500 आती थी आज उसकी 6000 आती है। मगर बिजली फीस देने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद, मीटर्स लगाने के बावजूद बिजली की हालत ख़राब है, मुलाजम तबाह हाल है। जो कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने काम किया है उसमें जो इनके चुने हुए कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको बिल उनके वागुजार किए जाते हैं, मगर जो बाकी बेचारे उनके 2-3 साल से बिल्स पेंडिंग हैं। तो ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर जो है खुदा ना खास्ता ये किसी दुश्मन की ज़मीन है जिससे हमने बदला लेना है। इसलिए जो भी हथियार है, आप ईडी, एनआईए वगैरह, वो तो रोज़ चलता ही रहता है, पकड़ दकड़ भी रोज़ चलती रहती है, मगर अब आम जो ज़िंदगी की ज़रूरियात है, बिजली है, पानी है, तो उसको भी, राशन की बात है, राशन के लिए बोला है कि कोई आधार कार्ड और फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए। आपको मालूम है कि हमारे लोग सर्दियों में बाहर चले जाते हैं, कोई शॉल लेके, कोई मजदूरी करने के लिए, और ऊपर से केरोसिन ऑयल, ये मेरे पास उसका भी ऑर्डर आ गया है, कोई 4596 लीटर्स हमें केरोसिन ऑयल एलोकेट हो गया है, मगर उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। आपको पता है गरीब के लिए केरोसिन ऑयल कितना, अगर आप बिजली भी नहीं देते हो, केरोसिन ऑयल भी आपने बंद कर दिया, तो ये कैसे चलेगा? तो अब आप क्या करेंगे? आपको सड़क पे निकलने नहीं देते हैं, प्रोटेस्ट करने नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो दिल्ली की सरकार ने एक रवैया अपनाया हुआ है जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ, एक दुश्मन का रवैया अपनाया हुआ है, और रोज़ कोई ना कोई जो है मुसीबत यहाँ के लोगों के ऊपर डाल देते हैं, ये बहुत ही गलत है। और खुदा ना खास्ता इससे जो लोगों में जो है दिन ब दिन बदजुन होते हैं लोग, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। जितना लोग बर्दाश्त करें, आखिर कब तक बर्दाश्त करेंगे? मुझे लगता है कि दिल्ली को सोचना चाहिए, ये जो बिजली के हालात ख़राब हैं, जिस तरह पुरानी सरकारें जो भी हो सकता था वो करती थी। दूसरी बात ये है, जो आप जेके बैंक से पेंशन के लिए पैसा लेते हैं, तनख्वाहों के लिए पैसा लेते हैं, कोई 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपए, वो जेके बैंक को वापस ही नहीं देते वो पैसा। क्या चाहते हैं जेके बैंक डूब जाना चाहिए। तो ये मुझे समझ नहीं आता है, एक तरफ से इतने जश्न, इतना पैसा पब्लिसिटी पे, दूसरी तरफ से जेके बैंक को पैसा वापस नहीं, बिजली की खरीदने के लिए पैसा नहीं, मुलाजमों के लिए पेंशन नहीं, उनका प्रोविडेंट फंड उनको नहीं दे रहे हैं, ग्रेच्युटी उनको नहीं दे रहे हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है ये जम्मू कश्मीर में आखिर चल क्या रहा है। ये आपके साथ शेयर में करना चाहती थी। मुझे मालूम है आप लोगों ने भी देखा होगा बिजली का हाल जो है कितना बद से बदतर हो रहा है। तो इसमें हमारी उम्मीद है कि जो गवर्नर साहब है इसका नोटिस लेंगे और बिजली खरीद के यहाँ के लोगों को बिजली जो मुयसर करेंगे। और ये जो लोगों को अल्टीमेटम दिया गया है कि वो बिजली की फीस भरें, नहीं तो उनकी बिजली काट दी जाएगी, उस पर भी नजरसानी करें। थैंक यू सो मच। जी इस वक्त जो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट, इस वक्त बिजली की बात करो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया चलता रहता है। पॉलिटिकल कलर इस गेम को लगा है, प्राइम मिनिस्टर वहाँ खुद है, ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे हैं, आप इसको कैसे? इसमें क्या है, वाजपेयी जी नहीं गए थे, मुशर्रफ साहब नहीं आए थे जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, ये कौन सा बड़ा इशू है सर? नो बिग इशू। इसमें थोड़ा सा मैडम मैं ऐड करूंगा, शायद एक स्पोर्ट्समैन को खेल की तरह देखना चाहिए। पास्ट में खेल को ही यहाँ पॉलिटिक्स बनाया गया है।
तो आज की इस कप को आप किस तरह देख रहे हैं? इसको एक स्पोर्ट्स तक ही महदूद होना चाहिए, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होना? देखिए, मुझे याद है जब वाजपेयी जी गए थे मैच देखने के लिए, मुशर्रफ साहब आए थे, जब इंडिया जीत रहा तो पाकिस्तानी ताली बजा रहे थे, और जो पाकिस्तानी रन्स बना रहे थे हिंदुस्तान के लोग ताली बजा रहे थे. दैट शुड बी द स्पिरिट ऑफ द गेम. दैट्स हाउ इट शुड बी प्लेड. ये कोई जंग नहीं है, ये जंग का कोई मैदान नहीं, ये खेल है और इसको खेल ही रहने दीजिए. थैंक यू सो मच. महबूबा जी, बिजली के हवाले से मेरा एक सवाल, जो आपने कहा इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस है यहाँ पे, ये चाहे इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट हो, एलजी रूल हो या गवर्नर रूल हो, हमेशा विंटर में ऐसे नहीं मत बोलो, ऐसे मत बोलो. हमने यहाँ गैस टरबाइन, हमने यहाँ 30-40 मेरा पूरा सवाल हाँ, बताइए. सरकार में यहाँ बिजली का बुरान खासकर विंटर को मैं देखने को मिला है, लेकिन आम कश्मीरी का परसेप्शन भी है और रियलिटी भी है कि हमारी खुद की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. कोई पहल नहीं हो पाई कि हमारे पावर जो प्रोजेक्ट से यहाँ पे एक कोशिश की जाए कि जो हम बाहर के लोगों को पावर देते हैं तो हम इस बहरान हमने पहल की थी ना, लोगों ने कर नहीं दी क्या? पत्थर मार मार के सरकार गिरा दी. हमने तो इनसे वो एग्रीमेंट किया था पावर प्रोजेक्ट वापस कर दो, मगर लोगों ने तो